हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं फोकस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 8.1 का जो है सोल्यूशन करने वाले हैं, यानी ट्रिगोमेट्री का ये चैप्टर है। जैसा कि जो है आप लोगों को पहले मैंने थ्योरी बता चुका हूं, क्या आपको जो है कौन सा लंब होता है, कौन कर्ण होता है, सारी चीज़ को पहचानने के लिए और एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए। तो आज जो भी उस पर क्वेश्चन बनता है मैं उसी के बारे में आज बताने वाला हूं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन है हमारा जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8.1 का है, यानी सिंपली इसको बोल सकते हैं एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा, अगली वीडियो, उसमें हम लोग जो है सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे स्टूडेंट फ्रेंड का जो बुक है हमारा, जो कि केसी सिन्हा का है, उनका हम लोग जो है सोल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एनसीईआरटी कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपका केसी सिन्हा का जो बुक है उनका भी जो है सोल्यूशन होगा। तो टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पे जो सारे बुक को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में है, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लॉविंग, यानी कि जो है फिगर में से जो है वैल्यू को गेट करना है, यानी वैल्यू को जो है यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है क्या ऑप्शन हमारा साइन सी का, यानी कि साइन सी के लिए। तो पहले इसमें दो केस बनेगा, क्योंकि हमारा साइन सी और ए के लिए पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेंगे क्या, थीटा इक्वल टू जब हमारा ए रहे। ठीक है, हमारा केस फर्स्ट हो गया। इधर हम लोग जाते हैं और केस सेकंड के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा इक्वल टू सी। जब हम लोग का थीटा ए रहेगा, यानी कि हमारा ए यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ए एंगल, यानी कि जब हमारा थीटा ए रहेगा तो इसके जस्ट सामने वाला यानी कि सम्मुख भुजा हमारा कौन सा हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और बीसी को हम लोग क्या बोलेंगे उस वक्त, लंब बोलेंगे, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। यानी उसको यदि हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा एच हो जाएगा। और उसका वैल्यू कितना है, तो वैल्यू हमारा है 4। ठीक है, तो ए के लिए लंब हमारा कौन हो गया, बीसी, जिसका वैल्यू कितना है, 4 है। इसके बाद हम लोग आते हैं ए के लिए हमारा आधार कौन हो जाएगा, संलग्न भुजा, यानी कि हमारा ए बी जो है संलग्न भुजा हमारा हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। यानी कि ए बी इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं स्मॉल बी, यानी कि बेस। ठीक है ना, उसका वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे आने के बाद जो हमारा जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला जो हमारा भुजा होता है, हम लोग को पता है कि कर्ण होता है। तो हमारा कर्ण कौन हो जाएगा, एसी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पी बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा थीटा जब हमारा ए रहेगा। हम लोग अब आते हैं, बात करते हैं थीटा जब हमारा सी रहेगा, यानी सी कहने का मतलब है यहाँ पे थीटा रहेगा। तो ए हमारा जब थीटा रहेगा तो इसके जस्ट सामने वाला सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हमारा सम्मुख भुजा होगा। इसके किसके बराबर होता है सम्मुख भुजा, तो एच के बराबर, यानी हाइट के बराबर, यानी लंब के बराबर होता है। तो इस सिचुएशन में हमारा लंब कौन सा बन जाएगा, एच ए बी बन जाएगा, और उसका वैल्यू कितना है, 3 है। इसके बाद बेस कौन सा बन जाएगा, बेस बन जाएगा हमारा बीसी। और बीसी को हम लोग किससे निर्देश कर रहे हैं, तो हमारा बी स्मॉल बी से कर रहे हैं। इसका वैल्यू कितना है, 4 है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीसी का वैल्यू जो है 4 है। इसके बाद हमारा जो है एसी, यानी कि जो कि हमारा कर्ण रहेगा। हम पहले ही बता चुके हैं पहले वीडियो में, कर्ण जो है चेंज नहीं होता, लेकिन लंब और आधार जो है थीटा के पोजीशन के अनुसार जो है वो चेंज होता रहता है। तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, 5 ही रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या क्या रेशियो पूछ रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले पूछ रहा है क्या, साइन सी का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस केस में साइन सी का वैल्यू। ठीक है ना, तो साइन सी का मतलब क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, हमारा लंब बटा में कर्ण, यानी कि जो है एच बटा में पी। ठीक है ना, एच बटा में पी हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारा एच कितना है यहाँ पे, 3 है, और पी हमारा है 5। तो ये हमारा हो गया किसका, साइन सी का वैल्यू निकल गया, यानी कि ये साइन सी का जो है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकल गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सी पे कौन है, कॉस सी, हमारा कॉस सी है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, यानी कि जो है इसमें सिंपल कह सकते हैं बी बटा में, यानी बेस बटा में हिपोटेनस। ठीक है, यानी पी। ठीक है, तो हमारा हो गया बी बाई पी। बी हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, और पी हो गया हमारा 5। तो यहाँ पे कॉस सी का वैल्यू कितना हो गया, 4 बटा 5। इसके बाद आते हैं टेन सी। टेन सी का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो है टेन का ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालना है, यानी कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा में आधार, यानी कि सिंपली बोल सकते हैं बी बटा में एच। ठीक है, सॉरी बी बटा में बी बटा में, सॉरी यहाँ बी नहीं होगा, लंब बटा में आधार, यानी कि एच बटा में बी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, एच बटा में बी। ठीक है, यानी कि आधार बटा में, सॉरी लंब बटा में आधार। तो हमारा लंब कितना हो गया, एच कितना वैल्यू है, तो एच का वैल्यू हमारा 3 है, और पी का, सॉरी बी का वैल्यू कितना है, 4 है। यानी कि टेन सी का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 3 बटा 4 हो गया। ठीक है, तो आई होप जो है यहाँ से तीनों का जो है समझ में आ गया होगा। दो ही ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है तीनों, इसमें समझ में आ गया होगा सी के लिए। ठीक है, हम लोग आते हैं ए के लिए। तो हम लोग का पहला नंबर ए के लिए पूछ रहा है साइन ए। तो ए के लिए हमारा जो है एच है 4, बी है 3, और पी है 5। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटा में कर्ण, यानी कि जो है हाइट बटा में
हिपोटेनस यानी कि h बटा में p, तो हमारा h कितना हो गया 4 हो गया और p हो गया 5 यानी कि जो है 4/5 हमारा हो गया साइन a का। ठीक है, इसके इसी प्रकार जो है कॉस a का भी हो जाएगा। कॉस a का भी जस्ट फार्मूला बताया मैंने b बटा p यानी कि जो है b बाई p, तो b हमारा यहाँ पे है 3 और p हमारा है 5, तो इसका वैल्यू हो गया 3/5। इसी प्रकार से आप tan a भी निकाल सकते हैं। tan a यदि आप लोग निकालिएगा तो आप लोग अब tan a का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार सॉरी लंब बटा में आधार यानी कि h बटा में b। तो h हमारा कितना है, यहाँ पे h है हमारा 4 और b है हमारा 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4/3 हमारा हो गया क्या, tan a का वैल्यू। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो पहले सबसे पहले बोलता है आकृति 8.3 यानी कि 8.3 जो हमारा है, इसमें tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी दो जो है दो वैल्यू है हमारा यानी कि p के लिए और एक ठो r के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर दो केस बना लेते हैं। थीटा इक्वल टू जब हमारा p रहेगा और जब थीटा इक्वल टू r रहेगा। जब थीटा इक्वल टू p रहेगा यानी कि ये वाला हमारा एंगल रहेगा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि QR जो है हमारा लंब हो जाएगा, यानी कि हमारा h हो जाएगा। ठीक है, और QR का वैल्यू कितना है, तो हमको वैल्यू अभी वहाँ पे पता नहीं है, तो उसके निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस क्या बोलता है कि जो हमारा जो है कर्ण जो है यानी कि PR, या तो आप डायरेक्ट आधार के बराबर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो QR है, तो QR का जो स्क्वायर होता है ये हमारा होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे रूट अंडर में ले लेता हूँ स्क्वायर की जगह पे, और रूट अंडर करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, PR का होल स्क्वायर माइनस और QR का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। यदि हम लोग यहाँ पे PR का वैल्यू देखें तो PR का वैल्यू 13 है, यानी कि 13 का स्क्वायर यदि हम लोग करेंगे तो 169 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और 12 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा कितना, तो 144 यानी कि 144। ठीक है, यदि इसको आप लोग घटाइएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 5 और 2। ठीक है ना, यानी कि 25 बच जाएगा। तो रूट 25 का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे QR जो हमारा आ गया वो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 5। हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे QR बराबर जो है यानी कि h है किसके लिए, हमारा P एंगल के लिए जो h है वो हमारा वैल्यू आ गया 5। ठीक है, इसके बाद आते हैं P एंगल के लिए हमारा आधार कौन हो जाएगा, तो संलग्न भुजा यानी कि PQ, यानी कि हमारा PQ जो है हमारा क्या है, संलग्न भुजा है, यानी सिंपली हम लोग बोल सकते हैं बेस है। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या बताए थे, 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है वो कर्ण होता है, यानी कि जो हमारा PR जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 13, यानी कि कर्ण हो जाएगा, इसको सिंपली बोल सकते हैं P। ठीक है, तो हमारा सारा वैल्यू निकल गया P के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जब हमारा एंगल R रहे। ठीक है, तो हम जब A वाला एंगल रहेगा तो इसको जस्ट सामने वाला हमारा वैल्यू जो होगा, यानी जो जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा हमारा लंब होगा, यानी कि इस केस में हमारा जो है PQ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि H हो जाएगा। H हमारा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है QR जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार हमारा कितना निकला के आया है, 5 आया है, यानी कि इसको सिंपली बेस B से सूचित करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कर्ण की बात करते हैं। तो कर्ण हमारा हो जाएगा PR, क्योंकि दोनों में सेम ही कर्ण रहता है, तो हमारा P का वैल्यू हो गया 13। अब हम लोग जो है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर में बोल रहा है tan P माइनस cot R। ठीक है ना, तो tan P माइनस cot R, तो tan का हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि जो है सिंपली बोल सकते हैं h बटा में b। ठीक है, और माइनस cot r क्या बोले थे आप लोगों को, जो है tan का व्युत्क्रम होता है cot r, यानी कि इसका उल्टा होता है। तो यदि tan का वैल्यू है h बटा b तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, b बटा h। ठीक है, तो यहाँ पे h ही हो गया। हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारा p के लिए है, तो p में से ज्यादा डालेंगे, यानी कि जो हमारा tan p है ना, तो p के लिए डालेंगे। यहाँ पे एक चीज और आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि h है ना, तो इसके बेस पे आप लोग कर दीजिए HP। ठीक है ना, यानी बेस पे P दिखाना है। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो हाइट है किसके लिए है, P एंगल के लिए है, यानी कि HP हमारा हो गया यहाँ पे, और BP। ठीक है, ये हमारा हो गया ये चीज। इसके बाद यहाँ पे आइएगा B जो है हमारा किसके लिए है, Q के लिए है, यानी Q एंगल के लिए है। तो हमारा बोल सकते हैं BR एंगल के लिए है, तो BR, और हमारा यहाँ पे HR हो जाएगा, क्योंकि ये जो हाइट है R एंगल के लिए है। तो यहाँ पे आप जो है आप वैल्यू पुट सही से कर पाइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं HP है, तो किसके लिए, P एंगल के लिए ना, तो P एंगल में हमारा H कितना है, 5 है, तो 5 बटा में BP मतलब कहने का मतलब P एंगल में B क्या है, तो 12 है, यानी कि 5/12 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे जो है BR हो गया, तो R एंगल के लिए, तो हमारा B कौन है, R एंगल के लिए, तो हमारा 5 है, तो हमारा 5 बटा में, इसके बाद आते हैं HR, यानी कि R एंगल में H कौन है, तो 12 है, तो हम लोग यहाँ पे 12 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे H ही हो गया। इसके बाद यदि आप LCM लीजिएगा तो 12 LCM आ जाएगा। यहाँ पे 5 माइनस 5 हमारा क्या हो जाएगा, 0 बटा में 12, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई होप जो है सारा चीज समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बनाना है आप लोगों को।
कि यहाँ पे जो है निर्देश करके किस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे बोला हुआ है यदि साइन ए 3/4 है तो हमारा कॉस ए और tan ए प्रकलित कीजिए, यानी कि इसका जो है मान निकालिए। यहाँ पे ट्राइंगल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यदि आप लोगों को ट्राइंगल दिया हुआ रहे तो अच्छा बात है, नहीं दिया हुआ रहे तो सिंपली क्या करेगा जो है एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आप लोगों को दे देगा और जो अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है उसको निकालने के लिए बोलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन ए यानी कि साइन जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है उसका वैल्यू दे दिया है और दो और वैल्यू है दो और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है उसको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं इसी में से जो है मान निकाल लेता हूँ क्या कौन होगा। तो सबसे पहले साइन ए करते हैं, तो साइन ए हमारा दिया हुआ है कितना 3/4, ठीक है ना। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं h बटा में p। तो यदि हमारा h बटा में p इसके बराबर है, इस a जो है हमारा 3/4 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ h जो है 3 के बराबर है और p जो है 4 के बराबर है। सिंपली यदि रेशियो है तो रेशियो का मतलब क्या होता है यहाँ पे यदि x भी रहेगा तो ये x जो है आपस में कट जाएगा और सिंपली 3 और 4 ही बचेगा। तो हमारा h का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया और p का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को बचा क्या, तो हम लोगों को बचा क्या सिंपली b बचा, ठीक है ना। तो बेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं रूट अंडर p के स्क्वायर माइनस h के स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यदि p का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और h का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा क्योंकि 3 है वहाँ पे। तो यहाँ पे यदि आप घटाइएगा इसको तो आपको आ जाएगा कितना वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आएगा कितना 16 में से 9 घटाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूट अंडर 7 बचेगा, ठीक है, हमारा 7 जो है वैल्यू बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितना बचेगा रूट अंडर 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया हमारा बेस भी निकल के आ चुका है। अब हम लोग को क्या निकालना है कॉस ए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है किसी भी जो है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को वैल्यू निकालने से पहले आप लोग ये चीज देख लीजिएगा कि आपका जो है बेस आधार, यानी कि बेस आधार कहने का मतलब और कर्ण कहने का मतलब हिपोटेनस, यानी कि जो है जो कि सबसे बड़ी भुजा होता है किसी भी ट्राइंगल का। इसके बाद जो हमारा होता है हाइट यानी कि ऊंचाई, ये तीनों हमको दिया हुआ रहना चाहिए। तो हमारा तीनों यहाँ पे निकल चुका है, एच भी निकल चुका है, पी भी निकल चुका है और बी भी निकल चुका है। तो अब हम लोग जो है किसी भी जो है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का मान निकाल सकते हैं। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में कर्ण, ठीक है, यानी कि बी सॉरी यहाँ पे एच होगा, एच बटा में सॉरी यहाँ पे बी होगा क्योंकि बेस होगा ना, तो हम लोग बेस को बी से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस बटा में हिपोटेनस यानी कर्ण और बी बटा में पी हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो बी हमारा कितना है, तो बी हमारा है कितना, अभी रूट जस्ट लेके आए हैं रूट अंडर 7 बटा पी कितना है, तो हमारा पी है 4, यानी कि हमारा कॉस ए का वैल्यू क्या हो गया रूट अंडर 7 बटा में 4। इसके बाद आता है tan ए का वैल्यू। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे ए बोल रहा है तो आप लोगों को ए ही निकालने के लिए बोलेगा। यदि दो वैल्यू दे देगा साइन ए और साइन बी भी दे देगा तो आपको हो सकता है कि अलग अलग वैल्यू ही दे, लेकिन यदि एक रेशियो देगा तो सिंपली जो है सेम जो है एंगल के लिए वो बात कर रहा होगा, इस खुद समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan ए का निकालना है, तो tan ए निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो लंब बटा में आधार, यानी कि सिंपली कह सकते हैं h बटा में b, ठीक है। तो हमारा h यहाँ पे कितना है 3 है और b हमारा है रूट अंडर 7, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी परमेय संख्या में जो है रूट जो है नीचे की ओर नहीं रहता है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग रूट 7 से ऊपर में भी गुना कर देंगे और रूट 7 से नीचे में भी गुना कर देंगे। तो यहाँ पे गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 3 रूट 7 बटा में 7, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा tan ए का, ठीक है। तो आई होप जो है सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन ए है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 15 cot a इक्वल टू 8 है तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे ट्रायंगल देख रहे हैं, तो ए के लिए यदि बात करेंगे तो हमारा ए जो हो जाएगा लंब हो जाएगा और हमारा ए जो हो जाएगा ए आधार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कॉट ए हमारा दिया हुआ है, एक मिनट, कॉट ए इक्वल टू 8, यहाँ पे क्या है 15 जो है यहाँ पे गुना में है, ठीक है ना। ए मतलब समझिएगा कि अलग से चीज है, ये हमारा 15 जो है गुना में है। तो यदि इधर गुना में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी कि कॉट ए इक्वल टू 8 बटा में 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बन चुका है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर लेंगे आधार और लंब जो है जो भी है कर्ण जो है वहां से निकल जाएगा। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले कॉट ए को फॉर्मूला को देखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे tan ए का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार, यानी कि जो है h बटा में b। तो इसका ही उल्टा तो होता है कॉट ना, तो कॉट का क्या हो जाएगा b बटा में h, ठीक है। तो हमारा h हो गया 15 और b हो गया 8, यानी कि यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं h इक्वल टू 15 और b इक्वल टू 8 किस एंगल के लिए, तो हमारा एंगल a के लिए, ठीक है ना। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारा एंगल a के लिए है। यदि एंगल c पूछेगा तो हमारा जो है वैल्यू चेंज भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है क्या हो ही जाएगा, ठीक है ना।
तो हमारा एच और बी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से पहले पी निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है कि काम आए, तो हम लोग पी भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे यदि पी निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एच के स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में बी के स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एच का वैल्यू कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि जोड़िएगा तो आप यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 289 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके किसका रूट होता है, तो 17 का रूट होता है, यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, p बराबर 17, यानी कि जो हमारा कर्ण हो गया, यही तो कर्ण होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला ही भुजा को कर्ण बोलते हैं, यानी कि ये तो कन्फर्म हो गया कि हमारा ये 17 हो गया। अब हम लोग का लंब और आधार में प्रॉब्लम है, तो लंब और आधार पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारा देखते हैं पहले एंगल कौन सा है, तो हमारा एंगल है ए, यानी कि इसके सामने वाला ये लंब होगा। तो लंब का वैल्यू कितना, एच का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख लेते हैं, यानी कि जो है BC बराबर जो है 15 हो गया। इसके बाद जो बचा वो हमारा आधार हो जाएगा, आधार का वैल्यू कितना है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सारा चीज आ चुका है। हम लोग चलते हैं साइन ए का, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि जो है एच बटा में पी। तो हमारा एच कितना है, एच अभी निकल के आया, सॉरी अभी एच हमारा दिया हुआ है 15, और हमारा जो है कर्ण अभी निकाल के लाए हैं कितना, 17, यानी कि 15 बटा 17 जो हमारा साइन ए का वैल्यू हो गया। इसके बाद जस्ट आगे आते हैं सेक ए। तो सेक ए किसका विलोम होता है, यानी कि जो है किसका व्युत्क्रम होता है, तो कॉस थीटा का होता है, किसका, कॉस थीटा। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं पिछला तो आप लोग जाइए देख लीजिए, जो ऊपर में जो है स्लाइड हुआ होगा आई बटन पे, उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। यदि आप लोग वीडियो देख लिए हैं या तो आपको थ्योरी पता है तो आप वीडियो पे बने रहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का विलोम होता है कौन, 1 बटा सेक, यानी कि सेक जो है कॉस का विलोम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा सेक जो होगा किसका विलोम होगा, कॉस का होगा, यानी कि यदि कॉस का जो वैल्यू होगा वही जो है उल्टा करके सेक का वैल्यू होगा। तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि जो हम लोग इसको बोल सकते हैं b बाई पी। तो हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा, p बाई बी, यानी कि हमारा p बाई बी हमारा सेक a बराबर हो जाएगा। तो हमारा इसके लिए p का वैल्यू कितना है, 17, और b का वैल्यू है हमारा यहाँ पे 8, यानी कि हमारा सेक a का वैल्यू कितना आ गया, 17 बटा में 8। ये हमारा रफ था, ठीक है। यहाँ से आप लोग समझ जाइएगा, यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, सेक थीटा इक्वल टू 13 बटा में 12 है, तो अंत त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। यहाँ पे कहने का अंत सभी का कहने का मतलब है क्या, जैसे कि मैंने 6 जो है आप लोगों को त्रिकोणमितीय रेशियो बताया था, यानी कि ट्रिकोमेट्रिक रेशियो बताया था। उसमें पहला में था क्या, साइन थीटा, इसके बाद था कॉस थीटा, इसके बाद था क्या, टैन थीटा, इसके बाद आते हैं कॉट थीटा जो कि आपका टैन थीटा का विलोम होता है, इसके बाद सेक थीटा जो कि आपका किसका विलोम होता है, कॉस थीटा का होता है, इसके बाद आता है कॉसेक थीटा। तो इसको कहने का मतलब यही है कि जो है यदि सेक थीटा बराबर इतना है इस ट्रायंगल के लिए, तो ये सभी के वैल्यू को निकालें। तो इसमें से तो एक का वैल्यू दिया हुआ है, एक का निकालना नहीं है, हमारा 5 जो बचा हुआ है उसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि सेक थीटा में देख लेते हैं क्या हमारा कर्ण कितना है, लंब कितना है, ठीक है। तो 13 बटा 12 ये हो गया हमारा, और किसके लिए बोल रहा है, थीटा के लिए, यानी एंगल ए के पास हमारा थीटा दर्शाया हुआ है, तो एंगल ए के लिए बात कर रहा है। तो इसको जस्ट सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। तो हम लोग का कॉस थीटा बराबर होता है क्या, तो हमारा होता है आधार बटा में कर्ण, ठीक है ना। तो हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, क्योंकि उसका जो है उल्टा होता है, ठीक है ना, यानी p बाई बी। तो हमारा p का वैल्यू कितना हो गया, 13, और b का वैल्यू हो गया 12। इसी प्रकार से जो है हम लोग निकाल सकते हैं किसका वैल्यू, एच का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एच का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का हाइट निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को घटा लेंगे, उसका रूट अंडर निकालने के बाद हम लोग को जो है वो एच निकल जाएगा। तो पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 159 माइनस 12 का स्क्वायर यानी कि 144। यहाँ पे यदि आप इसको घटाइएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 5 और 2 यानी कि 25 बच जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर होगा, यानी कि हाइट हमारा कितना आ गया, 5। तो हमारा हाइट कौन है, CB है, क्योंकि थीटा के सामने वाला ही को हाइट बोलते हैं, यानी लंब बोलते हैं। तो ये हमारा CB जो है 5 निकल करके आ गया। इसके बाद आधार कौन सा है, तो 12 है, यानी आधार AB है, जो कि वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 है, जो कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से हमने निकाला है। इसके बाद कर्ण की बात करते हैं, तो कर्ण तो सेम होता है, ये हमारा 13 हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सभी के वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। यदि साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि सिंपली बोल सकते हैं एच बटा में पी, ठीक है ना। तो हमारा एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू अभी जस्ट निकालने हैं 5, ठीक है, सॉरी 5, और पी हमारा है 13, यानी कि 5 बटा 13 हमारा साइन थीटा हो गया। इसी प्रकार से यदि आप कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि जो है बेस बटा में हेपोटेनस, यानी कि बेस हमारा कितना है, बी हमारा वैल्यू है 12 और हेपोटेनस है 13, ठीक है, यानी कि 12 बटा में 13 हमारा कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से यदि आप टैन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो टैन थीटा का
वैल्यू हो जाएगा क्या, लंब बटा में आधार, यानी कि जो है यहाँ पे बोल सकते हैं एच बटा में बी, ठीक है ना। तो हमारा एच का वैल्यू है कितना 5 और बी का वैल्यू है यहाँ पे 12, यानी कि 5/12 हमारा tan थीटा का हो गया। इसके बाद आते हैं आगे की ओर, हमारा क्या कॉट थीटा निकालना पड़ेगा। तो कॉट थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको tan का उल्टा करना पड़ेगा। तो tan हमारा कितना आया है 5/12 आया है, यानी कि हमारा कॉट जो है डायरेक्ट हो जाएगा कितना 12/5, क्योंकि जो है उसका विलोम होता है, या तो इसको बोल सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कौशिक में। तो कौशिक किसका विलोम होता है, तो कौशिक हमारा होता है किसका, साइन का। तो साइन का देख लेते हैं, साइन का वैल्यू कितना आया है 5/13। तो कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोसेक लिख लेते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 13/5। क्यों हुआ, क्योंकि जो है साइन का विलोम होता है और साइन का वैल्यू है 5/13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/5। अब हम लोग आते हैं क्या ये सही है या नहीं, उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए सेक का वैल्यू जो था यहाँ पे 13/12 था कि नहीं, 13/12। हम लोग जानते हैं कि सेक जो है किसका विलोम होता है, कॉस का विलोम होता है। तो देखते हैं यदि इसका उल्टा होगा कॉस तो हम लोग का सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 12/13, जो कि सही है। जहाँ पे देखिए सेक थीटा में 13 ऊपर था, इसमें जो है नीचे की ओर है, 12 नीचे की ओर था इसमें, और 12 इसमें ऊपर की ओर है। यानी इसका कहने का मतलब है जो भी हमारा विलोम जो होता है, यानी कि जो भी विलोम हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो जो है नॉर्मल रेशियो को यदि हम लोग उलट देंगे उसके वैल्यू को, तो हमारा विलोम जो है प्राप्त हो जाता है। तो आई होप जो है यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि ए और बी न्यून कोण हो, यानी न्यून कोण कहने का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री से जो है छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। तो न्यून कोण है तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी शो करने के लिए बोला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ किस प्रकार से ये चीज होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है ना, ये हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं एंगल ए के लिए हमारा लंब कोण होगा। तो देखिए एंगल ए के लिए लंब कोण होगा हमारा BC हो जाएगा, यानी ये वाला, ठीक है ना। और आधार कोण हो जाएगा AC हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो भागों में बांट लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जब हमारा एंगल ए रहेगा तब, और जब हमारा एंगल बी रहेगा तब। तो जब हमारा एंगल ए रहेगा तो हमारा लंब जो है कौन रहेगा, यानी एच जो है हमारा हो जाएगा क्या BC, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे BC होगा। और हमारा आधार यानी कि बेस जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा AC, ठीक है। इसके बाद हिपोटेनस की बात करें तो हमारा जो है वो दोनों में सेम रहता है, यानी कि P का वैल्यू जो हो जाएगा क्या AB, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लोग आते हैं बी एंगल के लिए। तो बी एंगल के लिए इसके सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, यानी कि जो है यहाँ पे बी एंगल के लिए एच का वैल्यू क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, और बी का वैल्यू यानी आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कर्ण जो है जो कि सेम होता है यहाँ पे AB ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के लिए वैल्यू निकल करके आ चुका है। तो पहला नंबर में कॉस ए का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, कॉस ए का फार्मूला जानते हैं हम लोग क्या, आधार बटा में कर्ण, यानी कि सिंपली बोल सकते हैं B बटा में P। और B बटा में P तो है, लेकिन किस एंगल के लिए, तो A एंगल के लिए। तो हम लोग इसके फुट पे यानी कि जो नीचे की ओर जो है A दिखा देते हैं, यानी कि BA और PA जो है ये किसके बराबर होगा हमारा cos B का, यानी cos B कहने का मतलब क्या हो गया B, और ये B किसके लिए हमारा B एंगल के लिए, यानी कि B यहाँ पे लिख देते हैं BB बटा में PB, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है पूरा। अब हम लोग काम करते हैं आगे, इसका वैल्यू को जो है पुट करते हैं। तो हमारा BA बराबर दिया हुआ है क्या B, यानी ए एंगल में हमारा B क्या है AC, ठीक है। तो हमारा AC हो गया बटा में PA, यानी कि ए एंगल के लिए P का वैल्यू क्या है AB, सॉरी AB है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू इक्वल टू है, यानी कि बराबर है, किसके बराबर है तो BB, यानी कि B एंगल के लिए B का वैल्यू क्या है BC है। तो BC बटा में AB, ठीक है ना। अब हम लोग यदि इसको काटेंगे तो नीचे की ओर कट जाएगा, यानी कि हमारा बराबर हो जाएगा किसका AC जो है हमारा वो बराबर हो जाएगा BC का, यानी कि जो AC भुजा हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हमारा बराबर हो जाएगा BC के। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसमें दो भुजाएं जो है बराबर है। तो यदि समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो क्या होता है हमारा यहाँ पे जो है एंगल जो है दोनों हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी कि जो भी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है और जो दो भुजा बराबर होते हैं तो उसको जस्ट आमने सामने वाले भुजा जस्ट आमने सामने वाला जो एंगल है वो दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि A इक्वल टू B, किस प्रकार से, क्योंकि जो है ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आई होप जो है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। यहाँ पे आइए, पहला नंबर पे दिया कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो इसका मान निकालें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या कि सारा जो हमारा लंब कर्ण जो है सभी वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारा दिया है क्या
कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है ना। यानी कॉट थीटा हमारा बराबर किसको होता है, तो टैन थीटा के विलोम के बराबर होता है। और टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि जो है उसको बोल सकते हैं h बटा में b। तो इसका कॉट के लिए क्या हो जाएगा, b बटा में h, यानी कि b का वैल्यू हमारा हो गया 7 और h का वैल्यू हो गया कितना 8, यानी कि b का वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं 7 और h के वैल्यू को 8। तो यहाँ से नहीं निकल जाएगा हमारा p यानी कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यदि b का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 49 और h का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64। तो 9 4 13, हाथ में 1, 6 4 10 अब 1 11, यानी कि सिंपली हमारा आ गया क्या 113, ठीक है। 113 का शायद रूट नहीं होता होगा, जो भी है यहाँ पे मैं रूट में ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक यदि आप लोगों को रूट 113 आ गया तो ये नहीं कि आप हड़बड़ा जाइएगा, आप लोग आगे करते रहिए, हो सकता है वो बाद में जाकर के कट जाए। तो मैं यहाँ पे रूट 13 ही रहने देता हूँ। किसका वैल्यू निकल के आ गया, पी का, यानी कि जो हमारा ए जो आप देख लेते हैं किस एंगल के लिए बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ थीटा एंगल ए है हमारा, ए के लिए कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग थीटा इसी को मान लिए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा जब इसको मानेंगे तो हमारा लंब ए हो जाएगा, यानी कि एच हमारा क्या हो जाएगा 8 है, हमारा ए हो जाएगा 8 बराबर BC। और हमारा जो आधार हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा जो कि AC है, ठीक है ना। इसके बाद कर्ण की बात करें तो हमारा हो जाएगा कितना रूट 113। तो ये हमारा वैल्यू निकल चुका है। हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू को निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं क्या 1 प्लस साइन थीटा का जो है फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि जो है सिंपली बोल सकते हैं आप लोग h बटा में b, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को डालते हैं। तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 8 और p का वैल्यू है 113। तो मैं यहाँ पे 113 ले लेता हूँ, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। इसके बाद आता है 1 माइनस साइन थीटा, फिर बोल रहा है, यानी कि 8 बटा 113 फिर होगा। तो यहाँ पे 113 कर दिए, इसको भी ब्रैकेट में बंद करते हैं, बट्टे यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि b बटा में p। तो हमारा b कितना है, b है 7 और p है रूट अंडर 113। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, 1 माइनस ये भी हो जाएगा कितना 7 बटा में 113, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो है एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर के जो है सारा को काम करते हैं। तो यदि आप लोग एलसीएम लीजिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 113। यहाँ पे 1 मिनट मैं आप लोगों को जो है फिर से बताता हूँ, मैं इसको जो है इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। और एक चीज़ और, यदि हैंडराइटिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे सुधर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं फर्स्ट बार जो है पैड पे लिखने के लिए स्टार्ट किया हूँ तो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट की बात करता हूँ। इस ब्रैकेट में जो है पहले एलसीएम ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एलसीएम यदि लेता हूँ तो हमारा रूट अंडर 113 हो जाएगा, और इसके लिए वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 113 प्लस में 8, ठीक है। ये हमारा एक ब्रैकेट के लिए हो गया। इसके बाद दूसरी ब्रैकेट के लिए आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर 113 और 1 माइनस 1 नहीं होगा, रूट अंडर 113 होगा। तो रूट अंडर 113 माइनस हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8, ये हमारा दूसरा के लिए हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पे आते हैं, फिर से हमारा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम लोग इसके लिए लेते हैं। तो सबसे पहले 113 हो जाएगा और फिर से यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू कितना 113 प्लस 7 जो कि ब्रैकेट में बंद रहेगा। इसके बाद फिर से 113 एलसीएम लेंगे और यहाँ पर फिर से रूट 113 हो जाएगा माइनस 7। अब यदि हम लोग आगे बात करते हैं, यदि दोनों गुना होगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा रूट रूट में है तो हमारा हो जाएगा सेम वैल्यू, यानी कि एक रियल नंबर बन जाएगा वो, यानी कि वो जो है 113 हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाला भी जो है 113 हो जाएगा। अब यहाँ वाला वैल्यू जो है वैसा ही रहेगा। वैसा ही नहीं कहने का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b के फार्मूला पे वो कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यदि आप लोग अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला होता है। तो देखिए a प्लस बी यानी कि 113 रूट अंडर 113 प्लस 8, हमारा यदि 113 को a मान लेंगे और 8 को b मान लेंगे तो a प्लस बी हमारा यहाँ से मिल गया और a माइनस बी हमारा यहाँ से मिल गया। यदि दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है रूट अंडर 113 का स्क्वायर। यदि रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 113 सिंपल बच जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 8 8 64 यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा ऊपरला वैल्यू निकल गया। इसके बाद जस्ट इसी प्रकार से जो नीचे वाला भी वैल्यू निकल जाएगा, यानी 113 माइनस 49, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 113 माइनस 64 बटा में
113 माइनस 49, ठीक है ना। यदि इसको आप लोग घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, बच जाएगा कितना 8 नहीं 9 बचेगा। तो 9 4 13 होता है, ठीक है। यहाँ पे 9 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, 49 हो जाएगा यहाँ पे। और यदि 49 को घटाएंगे तो यहाँ पे 64 बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 49/64 वैल्यू आ गया, जो हमारा ये पहला जो रेशियो निकालना था उसका। अब हम लोग चलते हैं कॉट स्क्वायर का। तो कॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट यही वैल्यू आ जाएगा। यदि आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 49/64 कैसे आएगा मैं यहाँ पे बताता हूँ। यदि कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा के होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, यानी कि जो है उसको बोल सकते हैं h बटा में b। तो हम लोग कॉट थीटा के लिए बोल सकते हैं b बटा में h का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि कॉट स्क्वायर है। हम लोग b का वैल्यू कितना है हमारा, तो b का वैल्यू हमारा हो गया 7 और h का वैल्यू कितना है 8। यदि इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 7 49 और 8 64, जो कि दोनों बराबर है, ठीक है। ये तो हो गया एक मेथड। हम लोग चलते हैं दूसरा मेथड में आप लोग जो है सोल्व कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ये जो हमारा एरिया है उस सभी को जो है, एक मिनट मैं यहाँ पे रफ जो है वो तो हो गया हमारा एक मेथड। इसके बाद आते हैं दूसरा मेथड में। तो दूसरा मेथड की बात करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, सबसे पहले यदि आप लोग इसको तोड़िएगा तो जैसे कि मान लिया कि a को हम लोग मान लिए क्या, 1 को मान लिए a, ठीक है ना। तो a और साइन थीटा को मान लिए b, तो a प्लस b हमारा a हो गया और a हमारा हो गया क्या a माइनस b। इसी प्रकार से जस्ट a प्लस b यहाँ पर भी हो जाएगा और a माइनस b, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट अभी आप लोगों को फार्मूला बताया a प्लस बी और a माइनस बी का गुणज कितना होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यदि यहाँ पे कीजिएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के स्क्वायर, यानी कि जो कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आप लोग आगे और चलिएगा तो आपका जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, साइन थीटा का। मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये चीज़ के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, जो है कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है और साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, यानी कि जैसा यहाँ पे था वैल्यू वैसा ही यहाँ पे भी आ गया। इसीलिए जो है वैल्यू जो है यहाँ पे सेम आ रहा था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर पे है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए कि इतना, ठीक है ना, इक्वल टू इतना होगा या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसको सिंपली प्रूफ करना है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का जो भी वैल्यू है वो निकाल लीजिए। यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग जो है घर पे कर लीजिएगा। यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, हाँ। तो हमारा यानी कि लंब कहने का मतलब h और आधार कहने का मतलब b, यानी कि जो है h बटा में b होता है हमारा tan थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, b बटा में h, यानी कि b का वैल्यू 4 हो गया, h का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है ना। यदि मान लिया हम लोग एंगल a के लिए बात कर रहे हैं तो हमारा h कितना हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 4 और p हो जाएगा जो भी यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे निकालिएगा तो आप लोग 4 चौके 16 और 3 3 9, 16 9 25, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा एच का 5, ठीक है। जब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा तो सिंपली करना है क्या, LHS से चलना है और LHS से चलने के बाद कुछ वैल्यू आएगा, उसके बाद फिर RHS से एक बार चल दीजिएगा, उसके बाद दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा और यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये घर से कराइएगा। इसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन में आने के बाद जो है पहला नंबर पर बोला ट्रायंगल ABC में जिसका एंगल B जो है समकोण है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल है, इसमें जो समकोण है यहाँ पे B है, ठीक है। यदि tan A इक्वल टू 1/√3, यहाँ पे एक रेशियो दे दिया है, बाकी रेशियो को वैल्यू निकालना है, यानी tan A इक्वल टू 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि जो है h बटा में b। तो h का वैल्यू हमारा कितना आ गया, h का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ पे 1 और b का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ पे √3। तो यहाँ पे कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 3 बच जाएगा और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बच जाएगा, यानी कि √4 बचेगा हमारा कर्ण, यानी कि सिंपली बोल सकते हैं 2 हो जाएगा हमारा कर्ण। और हमारा h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किस केस में, तो a के केस में, यानी एंगल a के केस में जो हमारा लंब हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि सिंपली कहने का मतलब CB का वैल्यू 1 हो जाएगा और b का वैल्यू √3 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग वैल्यू सेव कर लीजिए, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है साइन ए कॉस सी, कॉस ए और साइन सी, यानी कि यहाँ पे सी का भी कुछ महत्व है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से दो केस चलाएंगे। जब हमारा एंगल जो है ए रहेगा, ठीक है, जब हमारा एंगल सी रहेगा, तो एंगल ए रहेगा तो देख लेते हैं बी हमारा क्या होगा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, यानी कि बी और ए जो है फुट में, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए √3 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा बी ए हमारा √3 है। बेस हमारा हो चुका है। इसके बाद चलते हैं हम लोग लंब पे, यानी कि हाइट पे चलते हैं। तो एच ए हो जाएगा हमारा, एच ए हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि इसके जस्ट सामने वाला ए एंगल के सामने वाला हमारा सी बी है, जिसका वैल्यू 1 है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं पी ए का, तो पी हमारा जो है दोनों में कॉमन रहता है, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एंगल सी के बात करें, यानी कि इस एंगल के, तो इसके जस्ट सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, यानी कि इस केस में जो है लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे बोल सकते हैं एच बी, यानी कि जो है बी एंगल के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, √3 हो जाएगा, जो कि ए बी के बराबर है, ठीक है। इसके बाद बी बी, ठीक है ना, बी एंगल के लिए जो है बेस कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं पी बी, यानी कि जो है बी एंगल के लिए कर्ण कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा सारा वैल्यू निकल चुका है। हम लोग चलते हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का वैल्यू को डालते हैं। तो सबसे पहले साइन ए प्लस कॉस सी प्लस, सॉरी यहाँ पे इंटू में है यानी गुना में है, ठीक है ना। तो कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो हमको इसको वैल्यू को निकालना है। तो साइन ए के लिए बात करें तो ए एंगल का बात कर रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है क्या, लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब हमारा है क्या, ए एंगल के लिए एच है 1, ठीक है ना, यानी कि एच ए बटा में पी ए, ये हमारा लंब बटा में कर्ण हो गया ए एंगल के लिए, इनटू, ठीक है ना, कॉस सी, सी एंगल के लिए अब बात कर रहा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, यानी कि सिंपली बोल सकते हैं बी सी बटा में हमारा पी सी, ठीक है ना। ये हमारा सी एंगल के लिए हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, जो बराबर होगा किसके, अब कॉस ए बोल रहा है, यानी कॉस ए कहने का मतलब बी ए बटा में पी ए, ठीक है ना, इंटू साइन सी का बोल रहा है, तो सी एंगल के लिए साइन थीटा का क्या हो जाएगा, एच सी बटा में पी सी। ये हमारा जो है दोनों का वैल्यू को जोड़ करके निकालना है। हम लोग चलते हैं आगे। तो एच ए का वैल्यू कितना है 1 और पी ए का वैल्यू है 2 इंटू बी सी, बी सी का कहने का मतलब क्या हुआ, सी एंगल के लिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बी मैंने यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे सी कर लीजिएगा आप लोग, बी नहीं, बी एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है ना, हमारा सी एंगल के लिए चीज है, ठीक है। तो हमारा बात करते हैं बी सी, तो बी सी हमारा क्या है वैल्यू 1 है, और पी सी क्या है हमारा, पी सी हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया प्लस में। अब आगे चलिए बी ए, बी ए कहने का मतलब क्या हुआ, ए एंगल के लिए बेस कौन सा है, √3 है, तो √3 बटा में पी ए कहने का मतलब 2 हो गया इनटू, अब हम लोग आज चलते हैं एच सी, यानी कि सी एंगल के लिए एच कौन सा है, √3 है, और बटा में पी यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसको, यदि जोड़ेंगे गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 बटा में 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 बटा में 4, ठीक है। यदि इसको एलसीएम लीजिएगा आप लोग तो 4 एलसीएम हो जाएगा, और 3 + 1 4 हो जाएगा यहाँ पर भी, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 1 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो है यहाँ तक समझ में आप लोगों को जो है आ चुका होगा किस प्रकार से यहाँ पे किया गया है। तो ये तो हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन। हमारा अब जो है लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जो है एनसीईआरटी में 10वीं क्वेश्चन जो है यहाँ पे था। कुछ क्वेश्चन जो है स्किप के मैंने किया है, जो कि आप लोग से बनने लायक था, जो कि जैसे कि आप एक ही टाइप का था, इसी का जो मैंने कुछ स्किप भी किया है, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में, यानी कि जो कि हमारा ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो है क्यू समकोण है, यानी कि जो हमारा की है क्यू जो है हमारा एंगल है वो हमारा क्या है, समकोण है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का है, और बोला जा रहा है पी प्लस आर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, पी प्लस, एक मिनट हमारा थोड़ा सा राइटिंग जो है प्रॉब्लम हो रहा है, पी आर प्लस ओ आर, ठीक है ना, इक्वल टू 25 है। तो ये तो हमारा हो गया एक समीकरण, इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का। तो पहले नंबर तो हमने कुछ चीज़ जो है अननोन है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स मान लिया हूँ, तो सिंपली अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे यदि एक्स मानेंगे इसको, ठीक है, आर क्यू को यदि हम लोग एक्स मानेंगे तो हमारा पी आर कितना हो जाएगा, हमारा 25 - x, क्योंकि जो है जब ए इस साइड जाएगा, यदि मान लिया कि सॉरी यहाँ ओ आर नहीं क्यू आर है, ठीक है ना, तो क्यू आर यहाँ पे है, यदि क्यू आर मान लिया यहाँ पे एक्स मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं एक्स मान लेता हूँ, हमारा पी आर निकालना है, तो पी आर निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा पी आर इक्वल टू 25 - x, तो हमारा पी आर इक्वल टू क्या हो गया 25 - x, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एक वैल्यू हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग चूंकि जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि आर क्यू, ठीक है ना,
आर क्यू, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ किस एंगल के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पे पी एंगल के लिए बात कर रहा है, तो पी एंगल के लिए हमारा लंब जो हो जाएगा ए हो जाएगा और आधार हमारा ए हो जाएगा और कर्ण ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि बात करें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को, तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फार्मूला में लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, हमारा यही करना है। इसके बाद हमारा आधार क्या है, तो आधार हमारा पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ये चीज़ हो चुका है। हम लोग यदि क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, पहले एक समीकरण हमारा पी आर और क्यू आर में है, तो मैं क्या करता हूँ पी आर स्क्वायर जो हमारा है इसको भी एक तरफ कर लेते हैं, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है क्योंकि यह इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग के यहाँ पे आ गया पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, पी क्यू का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर करता हूँ यानी 25 हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यदि आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे अलजेब्रा में, जैसे मैंने इसके पहले ही बताया था, ए माइनस बी और ए प्लस बी हमारा क्या होता है, हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा अलजेब्रा का फार्मूला है, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है ना, यदि इस फार्मूला पर यदि हम लोग तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो हमारा क्या हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इक्वल टू 25। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, समीकरण 1 से 25 दिया हुआ है, तो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं 25 इंटू पी आर, ठीक है ना, माइनस क्यू आर ब्रैकेट में ले लेते हैं इक्वल टू 25। यहाँ पे हो गया ए, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा क्या पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे हम लोग को जो है 2 समीकरण मिल गया पी आर और क्यू आर के फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है, यानी कि जो है 1 और 2 से क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, यदि हम लोग जोड़ेंगे ऐड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, देखो तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 पहला इक्वेशन हो गया, और यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। यदि इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या 2 पी आर इक्वल टू 26। ठीक है, 25 प्लस 1 26, तो पी आर का वैल्यू हमारा क्या आ गया, पी आर का वैल्यू हमारा आ गया 13। ठीक है ना, पी आर का वैल्यू 13 आ गया, यानी कि जो हमारा कर्ण था वो हमारा आ गया कितना 13। अब यदि ए 13 आ गया तो हम लोग को ए आर क्यू नहीं निकल जाएगा, तो आर क्यू निकालने के लिए क्या, यहाँ पे समीकरण 1 में यदि हम लोग पी आर का वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में पी आर का मान डालने पर, ठीक है ना, मान को रखने पर। ठीक है, तो यदि हम लोग इसमें रखते हैं मान को पी आर को, तो क्या हो जाएगा हमारा पी आर यानी कि 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो हम लोग क्यू आर वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू आर का 25 माइनस 13, यानी कि जो है यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। यानी क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, यानी कि यहाँ से हमारा सारा डाटा मौजूद हो गया है। 12 हमारा लंब हो गया, कर्ण हो गया 13, और ये हमारा हो गया कितना 5। जब हमारा पूरा डाटा मौजूद हो गया तो क्या हम लोग साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। तो यहाँ पे साइन पी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटा में कर्ण, यानी कि एच बटा में पी। ठीक है, तो हमारा एच का वैल्यू कितना है 12 और पी का वैल्यू है 13, यानी कि 12 बटा 13 हमारा क्या हो गया साइन पी का वैल्यू हो गया। इसके बाद आते हैं कॉस पी में, तो कॉस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा आधार बटा में कर्ण, यानी कि जो है आधार हमारा कितना है 5 है और कर्ण हमारा 13 है, तो हमारा कॉस पी का वैल्यू हो गया। इसके बाद आते हैं टेन पी में, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का जो है फार्मूला उसको लगाएंगे। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि जो है यहाँ पे बोल सकते हैं एच बटा में बी। तो हमारा एच कितना है 12 और बी हमारा है 5, यानी कि 12 बटा में 5 हमारा आ गया टेन पी का वैल्यू। तो ये था हमारा पूरा जो है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया। तो अगला वीडियो जो होगा हमारा आगे जो होगा, ये तो हमारा एनसीईआरटी का सोल्यूशन था। अगली वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा का सोल्यूशन करेंगे, जो भी केसी सिन्हा का बुक है उनका जो है ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है उनका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा एनसीईआरटी का सोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम लोग जो है केसी सिन्हा का जो भी बुक में क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि जो है यहाँ पे हर दिन जो है 9 बजे, पूरे 9 बजे सुबह में जो है आपको एक वीडियो मिल जाएगा जो है मैथ से रिलेटेड, यानी कि जो है ट्रिगोनोमेट्री अभी स्टार्ट हुआ है, जो भी हमारा चैप्टर ओपन रहेगा चालू रहेगा उससे ही रिलेटेड आपको जो है एक वीडियो जरूर मिल जाएगा 9 बजे। ठीक है ना,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 9 बजे जो है डेली आप लोग चेकआउट कर लीजिए यहाँ पे आकर के कि यहाँ पे वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। यदि वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सिंपली बात कर लीजिए, ठीक है ना। और यदि थ्योरी का बात करें तो थ्योरी भी मैंने आप लोगों को जो है बता चुका हूँ, तो जाकर के वहाँ से थ्योरी पहले देख लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।